नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी क्लास निधि क्लासेस में स्वागत है। आज हम नए चैप्टर पुष्पी पादपों का शरीर टॉपिक पढ़ेंगे। पुष्पी पादपों का शरीर मतलब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बड़े बड़े प्राणियों और जंतुओं में रचनात्मक समानता और बाह्य आकृति में विभिन्नता दिखाई देती है, लेकिन जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं तो बहुत सी हमें सामान्यताएं दिखाई देती हैं और बहुत सी हमें विषमताएं भी दिखाई देती हैं। इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को शारीरिक विज्ञान कहते हैं। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई होती है। हम जानते हैं कि कोशिका आधारभूत इकाई है। कोशिकाएं ऊतक और ऊतक अंगों में संगठित होती हैं। पौधे के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है और एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री, शारीरिक द्विबीजपत्री दोनों में अंतर होता है, अलग अलग होती हैं। तो इस चैप्टर में हम पुष्पी पादपों के शरीर के शारीरिक विज्ञान को, आकारिकी को समझेंगे। हमें ऊतक तंत्र को पढ़ने से पहले ऊतकों के विषय में जानना जरूरी है। तो पहले समझते हैं कि पौधों के ऊतक जो होते हैं, प्लांट टिश्यू, कितने प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? जो पौधों के बाह्य शरीर के आकारिकी बढ़ने के समय काम आते हैं, उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और ऐसे ऊतक जो आजीवन रहते हैं, स्थायी रूप से रहते हैं, उसे परमानेंट कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक पौधा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उनमें कुछ न कुछ अंतर आता जाता है तो शरीर में, तो उसे मेरिस्टेमिक टिश्यू कहेंगे और इसे परमानेंट टिश्यू कहेंगे। मेरिस्टेमिक टिश्यू जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो कहाँ? मैच्योर टिश्यू में हमें मिलते हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं वो पौधों के बाह्य परिधि को बढ़ाने के काम में आते हैं। और एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो टहनियों के टिप पर और जड़ों के किनारों पर आगे एकदम छोर पे मिलते हैं, इसी जैसे कि नाम है एपिकल मेरिस्टेम। तो ये टिप ऑफ शूट एंड रूट्स पे मिलते हैं। ये हमें अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो मैच्योर हो गए होते हैं वहाँ पर मिलते हैं और ये पौधों की परिधि बढ़ाने के काम में आते हैं, इसलिए इन्हें लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। अब समझते हैं कि परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो लचीले होते हैं और कॉम्प्लेक्स नाम ही है कि जटिल होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम आता है। जो पैरेन्काइमा सेल होते हैं, देखिए मेरिस्टेमिक टिश्यू ऐसे होते हैं जो समान अविकसित कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं और विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जब कोशिकाएं विशेष संरचना तथा कार्य हेतु निर्धारित होती हैं और विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी कोशिकाओं के समूह को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होते हैं?
पैरेन्काइमा टिश्यू इज़ अ सिंपल परमानेंट लिविंग टिश्यू होते हैं। ये सरल ऊतक होते हैं जो हमेशा जीवित रहते हैं, हमेशा रहते हैं। ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो पतली आइसोडर्मिक सेल्स, ऐसे आइसोडर्मिक सेल से बने होते हैं जिनकी वॉल बहुत पतली होती है। ये पौधे के नरम भागों में पाया जाता है और ये पौधे के भाग को लचीला बनाता है। जो इनमें जो आइसोडर्मिक सेल होती है, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं, उनमें प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है। कॉलेनकाइमा टिश्यू क्या होते हैं? ये ऐसी सेल से बने होते हैं जो किनारों पर मोटी होती हैं, क्योंकि किनारों पर सेलुलोज, पेक्टिन तथा हेमीसेलुलोज भरा होता है। और इनमें जो प्रोटोप्लाज्म की भरा होता है सेल वॉल में, वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, न ज़्यादा ही होता है न कम ही होता है। तो ये क्या करती हैं? ये नए पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। जैसे नए नए जो पौधे निकलते हैं तो उनको लचीला बनाती है, जिससे कि हवा आदि बहने पर वो लचीला टूटे नहीं, उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट मिलता रहे। इनमें देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सेल वॉल की होती है और अंदर इसमें वैक्यूल होती है जिसमें प्रोटोप्लाज्म भरा होता है थिक। और इसमें कॉर्नर पे ये क्या होती हैं? मोटी होती हैं। कॉर्नर पे ये कॉर्नर पे मोटी होती हैं। और क्यों मोटी होती हैं? क्योंकि इसमें कॉर्नर पे पेक्टिन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज भरा होता है। अब समझते हैं स्केलेरेन्काइमा क्या होती है। स्केलेरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं वो स्केलेरेन्काइमस सेल से बने होते हैं और ये सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। ये सपोर्टिव टिश्यू क्यों होते हैं? क्योंकि ये पौधे को हार्ड बनाते हैं और उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। इट हैव हाईली थिक वॉल सेल। इनमें बहुत ही मोटी सेल पाई जाती है। बाहर इनमें जो सेल पाई जाती है वो मोटी भित्ति से ढकी हुई होती है, जिसमें जैसे पैचेस में सेलुलोज और पेक्टिन था, इसमें कंप्लीट वॉल पे सेलुलोज और पेक्टिन बना होता है और ये एक मैच्योर पौधे को सहारा और स्थायित्व देती हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऐसे टिश्यू जो जटिल होते हैं, हार्ड होते हैं। ये पौधे को यांत्रिक सहारा के साथ साथ पौधे को न्यूट्रिशन देते हैं। ये बहुत ज़रूरी होते हैं और हार्ड होते हैं। इट कंडक्ट वाटर। देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम क्या होते हैं? जाइलम जल को ले जाते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं वो न्यूट्रिशन कैसे देते हैं? ये ले जाने संवहनी ऊतक कहलाते हैं ये। और ये ले जाने भोजन को जड़ों से उठा करके पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं और पत्तियों से भोजन को जड़ों तक पहुंचाते हैं। तो ये संवहनी ऊतक होते हैं। ये जाइलम जो होता है ये पानी का संवहन करता है। फ्लोएम जो होता है ये भोजन का संवहन करता है। इट फाउंड डीप इन प्लांट। ये पौधे में गहराई में प्राप्त होता है अंदर। अगर एक पौधे को इस तरह से काटें, उसका टीएस काटते हैं, तो टीएस में ये जो जाइलम होते हैं ये अंदर की ओर हमें मिलेंगे, दिखाई देंगे पौधे के एकदम भीतर। और जो फ्लोएम होंगे ये बाहरी परत के पास उपस्थित होते हैं। फिर इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये पौधे को, ये अंदर की ओर होते हैं तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं, जबकि फ्लोएम में कोई मैकेनिकल फंक्शन नहीं होता है, कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है जो उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे। इट मेड अप ऑफ वेसल, ट्रैकेट्स, फाइबर, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये बने होते हैं जिनमें इनमें किनसे ये बनते हैं? वेसल से, ट्रैकेट से, और इनके स्पेशल जाइलम फाइबर होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। वहीं पर जो फ्लोएम होते हैं वो सीव ट्यूब से बने होते हैं। कंपेनियन सेल होती हैं इनमें और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। तो बच्चों, अभी तक हम विभिन्न प्रकार के ऊतकों के विषय में पढ़ रहे थे। अभी तक हम विभिन्न प्रकार के ऊतकों और उनमें उपस्थित
कोशिकाओं के विषय में कोशिकाओं के विषय में पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं कि ऊतक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उनकी स्थिति के अनुसार कितने प्रकार का तंत्र बनता है उनसे। तो हम अब ऊतक तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार हैं: बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र, अभी तक हमने पढ़ा कि कितने ऊतक होते हैं, किस किस प्रकार के। अब हम कैसे मिलकर के ये ऊतक काम करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो उसी में है ये ऊतक तंत्र किस प्रकार बनते हैं। तो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र होता है, भरण ऊतक तंत्र होता है और संवहनी ऊतक तंत्र होता है। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पौधे का सबसे बाहरी आवरण होता है। इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, स्टोमेटा और मूल रोम आते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा रंध्र होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं और एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और एक अखंड सतह बनाती हैं। बाह्य त्वचा प्रायः एकल सतह वाली होती है। बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पैरेन्काइमी होती हैं। हमने कोशिका के विषय में पढ़ा तीन प्रकार की, क्लोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो होती हैं वो बाह्य त्वचा में पाई जाती हैं। इनमें क्या बहुत ही कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है जो कि कोशिका भित्ति के साथ लगा होता है। इन बाह्य त्वचा की बाहरी सतह जो होती है मोम की मोटी परत से ढकी हुई होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल क्या करता है? पानी की हानि को रोकता है। तो बाह्य त्वचा किससे बना होता है? पैरेन्काइमी कोशिकाओं से बनता है। बाह्य जो त्वचा होता है इनमें पैरेन्काइमी कोशिकाएं आती हैं और इनमें स्टोमेटा और मूल रोम आते हैं। और जो बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या मोम की मोटी परत से ढकी हुई होती है। बाह्य त्वचा जो इनकी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल से बनी होती हैं। और क्यूटिकल क्या करती हैं? ये पानी की हानि को रोकती हैं। पानी की हानि होने को रोकती हैं। पानी की हानि कैसे होगा? अरे वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो पानी की हानि होती है। तो उसी तरह जो जड़ें होती हैं उनमें क्यूटिकल नहीं पाई जाती है, तने में पाई जाती हैं। रंध्र क्या होती हैं? रंध्र ऐसी संरचनाएं होती हैं जो पत्तियों की बाहरी त्वचा पर होते हैं और वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियंत्रित करते हैं। रंध्र क्या होते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं और गैसों का विनिमय करते हैं।
रंध्र वाष्पोत्सर्जन और गैसों के विनिमय का नियंत्रण करते हैं। अब समझ लेते हैं कि एक डायग्राम से कि अभी हम रंध्र पर चर्चा करेंगे कि रंध्र किस तरह के बने होते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र और भरण ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र क्या होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि भरण तंत्र, बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र के बारे में हमने जान लिया कि इनमें पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनते हैं, इनमें क्यूटिकल पाया जाता है और रंध्र पाया जाता है। भरण ऊतक तंत्र क्या होते हैं? बाह्य त्वचा और संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी जितने ऊतक होते हैं भरण ऊतक बनाते हैं। संवहनी ऊतक तंत्र और इनके बाह्य त्वचा के बीच का जो तंत्र होता है वो भरण ऊतक तंत्र बनाता है। इसमें पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा तीनों प्रकार की सेल पाई जाती हैं, तीनों प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। प्राथमिक तने में पैरेन्काइमिक कोशिकाएं पाई जाएंगी और क्लोरोप्लास्ट युक्त पतली भित्ति वाले भरण ऊतक पाए जाते हैं और जिसे मेसोफिल कहते हैं, पर्ण मध्योतक, हिंदी में पर्ण मध्योतक कहते हैं। तो इसमें समझते हैं क्या कौन कौन सी होती हैं कोशिकाएं, कौन कौन से ऊतक आते हैं। भरण ऊतक तंत्र में सभी सरल ऊतक आते हैं, सभी सरल ऊतक आते हैं। भरण ऊतक तंत्र में सभी सरल ऊतक आते हैं और प्राथमिक जब तना जब शुरुआत में होता है तो प्राथमिक तने में पैरेन्काइमी जो कोशिकाएं होती हैं, प्राथमिक तने में पैरेन्काइमी जो कोशिकाएं होती हैं वो वलकुट, एक सेकंड, पैरेन्काइमी सेल, पैरेन्काइमी सेल कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? वलकुट में यानी कॉर्टेक्स में, पिथ में, कॉर्टेक्स तथा पिथ में पैरेन्काइमी सेल पाई जाती हैं। वहीं पर पत्तियां जो होती हैं, पहले प्राथमिक तने में कौन कौन ये सेल कहाँ पाई जाएंगी? कॉर्टेक्स, पिथ में। पत्तियों में जो होती हैं उसमें मेसोफिल पाए जाते हैं। पत्ती में भरण ऊतक कैसे पाए जाएंगे? पत्ती में भरण ऊतक पतली भित्ति के पाए जाते हैं, पतली भित्ति तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त पतली भित्ति तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे क्या कहते हैं? जिसे हम पर्ण मध्योतक या मेसोफिल कहते हैं। तो बच्चों, बाह्य त्वचा में हमने जाना कि पैरेन्काइमिक कोशिका पाई जाती है, क्यूटिकल पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। भरण ऊतक तंत्र में जितने भी सभी प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं। प्राथमिक तने में पैरेन्काइमिक सेल पाई जाती हैं जो कॉर्टेक्स और पिथ में रहती हैं। पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों में पतली भित्ति वाले क्लोरोप्लास्ट युक्त पर्ण मध्योतक पाए जाते हैं, जिसे मेसोफिल कहते हैं। अब समझते हैं कि संवहनी ऊतक क्या होते हैं।
संवहनी ऊतक तंत्र में जटिल ऊतक आते हैं। संवहनी ऊतक तंत्र में जटिल ऊतक आते हैं, और हमने अभी ऊपर पढ़ा है जटिल ऊतक क्या होते हैं। जटिल ऊतक आते हैं सभी जटिल ऊतक। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाइलम प्लस फ्लोएम मिल करके वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। वेस्कुलर बंडल, जिसे संवहन बंडल कहते हैं, बनाते हैं। और द्विबीजपत्री जो होते हैं पौधे, उनमें क्या होता है? द्विबीजपत्री पौधों में, हम यहाँ सभी पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो द्विबीजपत्री पौधों में जो जाइलम फ्लोएम होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे में जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो इनके बीच में क्या होता है? कैम्बियम होता है। हिंदी में लिखते हैं कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है द्विबीजपत्री पौधों में। ऐसे संवहनी बंडल जिनमें कैम्बियम होता है और वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते हैं, उन्हें खुला संवहन बंडल कहते हैं। ऐसे पौधे जिनमें कैम्बियम होता है और लगातार जाइलम फ्लोएम बनते रहते हैं, तो उन्हें खुला संवहन बंडल कहेंगे। ऐसे पौधे, एक बीजपत्री पौधे जिनमें कैम्बियम नहीं होता है, वो द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते हैं, तो उन्हें हम बंद संवहन बंडल कहते हैं। जब जाइलम फ्लोएम एकांतर तरीके से त्रिज्या पर होते हैं, तो ऐसे बंडल को अरीय कहते हैं। जाइलम फ्लोएम तने पत्तियों में एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं। तो ऊतक तंत्र में बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र, 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम होते हैं। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ लिया हमने, भरण ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ लिया, और संवहन ऊतक। संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम होते हैं। जाइलम फ्लोएम के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जाइलम फ्लोएम में की क्या खासियत होती है, और जाइलम फ्लोएम मिल करके वेस्कुलर बंडल, संवहन बंडल बनाते हैं। एक बीजपत्री पौधों में संवहन बंडल में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री में कैम्बियम पाया जाता है। कैम्बियम कहाँ पाया जाता है? कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। तो अभी हमने टिश्यू सिस्टम के विषय में बिल्कुल अच्छे से इस क्लास में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पौधे के द्विबीजपत्री मूल के, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इन पौधों के आकारिकी के विषय में पढ़ेंगे, शारीर के विषय में पढ़ेंगे, कि भली भांति अध्ययन करेंगे। क्योंकि अगर हम उसे भी इस चैप्टर में पढ़ते हैं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो बोरिंग हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन पौधों के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हमें पौधों के टीएस के विषय में पढ़ना है, अनुप्रस्थ काट को अच्छे से समझना है। तो एक बीजपत्री, जड़ और तने के विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो उसे कमेंट में ज़रूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।